क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा कैसा होता है? तो समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है? सीधा और आभासी होता है। नेक्स्ट है, प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार जो प्रकाश के परावर्तन के नियम है वो क्या कहता है? हम देखते हैं यहाँ पर, जैसे ये हो गया अभिलंब और ये हो गई मेरी आपतन किरण और ये हो गई परावर्तित किरण। मान लो ये आपतित किरण है और ये है परावर्तित किरण है और ये है नॉर्मल या अभिलंब। तो यहाँ से जो कोण बनता है वो भी थीटा डिग्री होता है और यहाँ से भी जो कोण बनता है वो भी थीटा डिग्री होता है। यानी कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहे जाते हैं? आपतन कोण कहते हैं। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को क्या कहा जाता है? परावर्तन कोण कहा जाता है। तो दोनों के कोण का मान क्या हो जाता है? बराबर होता है। आगे बढ़ते हैं, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? तो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में बनता है। नेक्स्ट है, वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण कौन सा है? तो जो वास्तविक वस्तु है उसका सीधा प्रतिबिंब किसमें बनता है? एक तो बनता है समतल दर्पण में और दूसरा बनता है उत्तल दर्पण में। नेक्स्ट है, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब किसमें बनता है? आभासी प्रतिबिंब और सीधा बनता है समतल दर्पण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, तो मोटर गाड़ी जो होती है उसके बगल में जो भी चालक रहता है उसके बगल में जो दर्पण लगी हुई होती है वह कौन सी दर्पण होती है? उत्तल दर्पण होती है। नेक्स्ट है, हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? हीरे का अपवर्तनांक होता है 2.42 और वाटर का कितना होता है? वाटर का होता है 1.33। नेक्स्ट है, रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर किसका प्रयोग करते हैं? डॉक्टर जो उपयोग करते हैं वो करते हैं अवतल दर्पण का। और शेविंग जो सैलून होते हैं उनमें भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं। जो अवतल दर्पण होता है उसको सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट है, दर्पण की चौड़ाई को क्या कहा जाता है? तो मान लो ये है मेरा एक दर्पण और इसकी जो चौड़ाई है इसको कहा जाता है द्वारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग आता है? तो खतरे के सिग्नल के लिए उपयोग लाने वाला जो रंग है वह कौन सा कलर है? लाल रंग है। लाल रंग की तरंगदैर्ध्य अधिक होती है और इसका विचलन कम होता है, इसीलिए खतरे के सिग्नल में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिनेमा के पर्दों पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो जो सिनेमा के पर्दे होते हैं उन पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट है, सामान्य मानव नेत्र का दूरबिंदु कितना होता है? तो सामान्य मानव नेत्र जो हमारा है उसका दूरबिंदु कितना है? अनंत होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? जो लेंस की क्षमता है इसकी एसआई मात्रक होती है डायप्टर। नेक्स्ट है, पानी में डली हुई छड़ी टेढ़ी दिखती है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है अपवर्तन। और इसका एक और एग्जाम्पल होता है, जिससे आप सिक्के को पानी में डालते हैं तो वो भी क्या होती है? थोड़ी ऊपर उठी हुई दिखाई पड़ती है। इसी तरीके से मछली पर भी निशाना लगाना होता है तो हमें थोड़ा नीचे लगाना होता है क्योंकि वो ऊपर उठी हुई दिखती है। ये सब किसके कारण होते हैं? अपवर्तन के कारण होते हैं। नेक्स्ट है, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, इसका कारण क्या है? जब देखिए बाल्टी जो है पूरी तरीके से पानी से भरी हुई होती है, जब हम उसमें झांकते हैं तो इसकी गहराई जो है वास्तविक गहराई से हमें कम दिखाई देने लगती है। तो यह भी किसका कारण है? यह भी अपवर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट है, समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब जो बनता है वो आभासी और सीधा या फिर आभासी को ही काल्पनिक कहा जाता है। नेक्स्ट है, यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार में वस्तु के बराबर हो तो वह कौन सा दर्पण होता है? तो हम सभी को पता है कि सीधा प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? समतल दर्पण में बनता है। आकार में वस्तु के बराबर भी इसी का ही रूप है और इसमें कौन सा बनता है? आभासी और काल्पनिक बनता है।
नेक्स्ट है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोल दिखता है। सूर्य क्या होता है, थोड़ा चपटा दिखाई देता है, और सूर्यास्त और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय में सूर्य जो है वह थोड़ी सी रेड कलर की रहती है। किसके कारण होता है, ये भी अपवर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट है आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है। तो हमारी आंख में आयरिस होती है जिसको कि परितारिका कहा जाता है। तो आयरिस ही क्या करते हैं, हमारे आंख में जो प्रकाश की मात्रा प्रवेश करती है उसको नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवतल लेंस से हमेशा निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल लेंस में कैसा प्रतिबिंब बनता है, आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट है प्रकाश विद्युत सेल क्या करता है। प्रकाश विद्युत सेल होता है वो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट है हमारे घरेलू विद्युत परिपथ में फ्यूज पिघल जाता है जब भारी मात्रा में क्या होती है, करंट प्रवाहित होती है। जब बहुत अधिक मात्रा में करंट फ्लो होने लगती है तो हमारे विद्युत परिपथ में जो हम फ्यूज लगा कर रखते हैं वो क्या हो जाती है, पिघल जाती है। और सबसे पहले ये फ्यूज को इफेक्ट करती है जो करंट होती है वो, जिसके कारण हमारे घर में जो उपकरण लगे हुए होते हैं वे सुरक्षित रह जाते हैं। नेक्स्ट है पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण क्या है। तो यह कौन से नियम के कारण ऐसा होता है, न्यूटन की गति का तीसरा नियम। वह क्या है, न्यूटन की गति का तीसरा नियम, क्रिया और प्रतिक्रिया का बल। नेक्स्ट है आपेक्षिकता सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सदा एक समान रहता है। तो आपेक्षिकता का सिद्धांत है, इसके अनुसार प्रकाश का वेग हमेशा एक समान रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकृति में सबसे सशक्त, सबसे शक्तिशाली जो बल होती है वो कौन सी है, नाभिकीय बल होती है। ज्यादा ऊंचाई पर सांस लेने में कठिनाई क्यों होती है। तो जितनी अधिक हम ऊपर उठते जाते हैं उतनी हमें सांस लेने में दिक्कत होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वायु के कम दबाव के कारण, जैसे जैसे ऊपर उठते जाते हैं वायुमंडल में कमी आती जाती है, उसके दबाव में कमी आती जाती है, जिसके कारण हमें सांस लेने में परेशानी होती है। कई लोगों को ऐसा होता है जैसे वो एरोप्लेन में चढ़ते हैं तो उनके नाक से खून का बहना, जैसे पेन रखे हुए होते हैं उसमें से जो स्याही लगी हुई होती है वो बाहर निकल जाती है। तो ये सब क्या होता है, दाब की कमी के कारण या वायुमंडल में कमी के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट है वर्षा जल की गिरती हुई बूंद की आकृति गोल होती है, तो वह किसके कारण, उनमें पृष्ठ तनाव के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट है बैटरी के प्रचालन का मूल सिद्धांत क्या है, वह है विद्युत अपघट्य। वायु की सापेक्ष आर्द्रता का मापन एवं रिकॉर्ड करने वाला उपकरण क्या है। तो जो सापेक्ष आर्द्रता रहता है उसको हाइग्रोमीटर से मापते हैं और जो घनत्व रहता है उसको हाइड्रोमीटर से मापते हैं।